ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। तो चलिए भाई, यदि आप अपने से वादा कर लेंगे ना कोई भी काम करने का, तो और उसके ऊपर आप करेंगे, आपका वादा जरूर सफल हो जाएगा। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चलता होगा। प्यारे बच्चों, अभी आप पढ़ने वाले हैं और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की मैथ। और अभी जो होगा सो आपका एक्सरसाइज ये 4.2 होगा। इससे पिछला क्लास भी इस अध्याय में जो है ना सो हुआ है, एक क्लास हुआ है। तो इसके यदि आपने पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास को करिए। जो ऐसा जो है ना सो यदि आप पिछला क्लास को करते हैं तो आपको अगला क्लास में जो है ना सो समस्या नहीं के बराबर होता है। तो प्यारे साथियों चलिए अभी प्रारंभ करते हैं। ये एक्सरसाइज आपका जो होगा सो 4.2 होगा। और ये आपका जो एक्सरसाइज है सो पेज नंबर 85 में दिया हुआ है। कितना है भाई, पेज नंबर 85 में दिया हुआ है। इसमें देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में जो टोटल 5 क्वेश्चन दिया था वो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। और दूसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया है आपको दिखाई देता होगा, उसमें लिखा हुआ है क्या, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी उदाहरण नंबर जो दिया है ना उसको कह रहा है सॉल्व करने के लिए। तो चलिए उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 जो आपका दिया हुआ है वह पेज नंबर 79 में दिया हुआ है। यहाँ पे लिख देते हैं उदाहरण नंबर आपका जो है, ये उदाहरण नंबर 1 जो है ना सो कितना नंबर पेज में है भाई, ये उदाहरण नंबर जो पेज है आपका ये 79 यानी 79 नंबर पेज पर आपका ये उदाहरण दिया हुआ है। कह रहा है कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ऊपर में देखिए क्या कह रहा है उदाहरण नंबर में, कहता है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपको गणितीय रूप में जो है ना सो व्यक्त करके छोड़ देना, वहां तक आपको दिखाना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यहाँ पे देखिए दो व्यक्ति का नाम ले रहा है। कहता जॉन और जीवंती दोनों के पास जो है ना सो कितना कंचे हैं, 45 कंचे हैं। अब कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले थोड़ा इधर वर्क रफ करते हैं। क्या कह रहा है, जॉन और जीवंती। तो जॉन और जीवंती तो दोनों हो जाएगा ना, जॉन और जीवंती इस दोनों के पास कितने कंचे हैं भाई साहब, 45 कंचे हैं। तो दोनों के पास 45 कंचे है, लेकिन ककरा पास कितना है ये तो जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, यदि हम जॉन के पास x मान लेते हैं तो प्लस जीवंती बराबर कितना हो जाएगा 45। तो इधर x प्लस जीवंती बराबर 45, तो जीवंती बराबर कितना हो जाएगा, जीवंती बराबर हो जाएगा 45 घटे x हो जाएगा। यानी जॉन के पास जो होगा कंचे तो उसका घटाए करके न जीवंती के पास होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बनाने से पहले आप प्यारा सा शब्द लिखेंगे हल। अब यहाँ से बनाना प्रारंभ करेंगे तो लिखेंगे माना कि जॉन के पास माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर, कंचे की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x मानेंगे। अब इसके बाद जो है सो अब यदि आपने जॉन के पास x कंचा है तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा, तथा जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर तो दोनों को मिलाने के बाद 45 है। और आपने जॉन की संख्या, जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 घटे x हो जाएगा। अब देखिए अब आएगा मजा आपको खेल में।
कहता है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं माने हरा गया, उसके पास से गुम हो गया। तो लिखेंगे 5 कंचे जॉन के पास खो जाने के बाद बचे संख्या बराबर 5 कंचे खोने के बाद बचे जॉन के पास बचे कंचे की संख्या बराबर, जॉन के पास बचे कंचे की संख्या बराबर, बचे कंचे की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x माने हैं अब 5 को खो जाता है यानी हरा जाता है तो हो जाएगा x घटे 5 न हो जाएगा, x घटे 5 न होगा। और यहाँ पर देखिए कहता है जॉन के पास से तो हराया है 5 गो, जीवंतियों के पास से जो है ना सो 5 गो गुम हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी लिखेंगे फिर 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास बचे कंचे की संख्या बराबर, तो जीवंती है 45 घटे x, 5 को हरा रहा है तो घटा देंगे तो कितना बच गया 40 घटे x न हो गया, 40 घटे x न हुआ। अरे बाबू अब कहता है कि 5-5 कंचे जब खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो खोने के बाद दोनों का गुणनफल करेंगे तब कितना होगा 124। तो लिखेंगे प्रश्न से x घटे 5 इंटू 40 घटे x बराबर कितना हो रहा है 124 न बच रहा है, 124 है यानी गुणनफल हो जाएगा तो दोनों का गुणनफल बराबर 124। अब आप इसको बनाइए, सॉल्व करिए, x से गुना करेंगे इधर तो x को 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40x, और घटे 5 है यहाँ 40 है तो कितना हो जाएगा 200। फिर आप x को x से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आप प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यही आपको सॉल्व करना है, x को 40 से गुना करें 40x, माइनस 5 को 40 से तो माइनस 200, x को माइनस x से गुना करेंगे तो घटे एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को प्लस माइनस x से तो प्लस 5x बराबर 124 हो गया। अब यहाँ पर सजा देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और 40x 5x तो प्लस कितना हो जाएगा 45x घटे 200 है, इस 124 को इधरे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 124 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए यदि माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस 45x, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ये माइनस 200 माइनस 124 तो 324 हो जाएगा ना, 200 और माइनस 124 दोनों माइनस में है तो चिन्ह होगा माइनस का, लेकिन संख्या तो जुटेगा तो संख्या जुट करके यहाँ पे लिखाएगा 324 बराबर 0, एक्स स्क्वायर घटे 45x प्लस 324 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। यहीं तक आपको जो है ना सो कह रहा है क्या कि सॉल्व करके दिखाइए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसके बाद आप सॉल्व भी कर सकते हैं, x का मान आएगा और यहाँ पे जो है ना सो निकल के आ जाएगा कि जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे बचे हैं, तो आप इससे सॉल्व भी कर लेंगे। और इसके बाद यदि सॉल्व भी आप नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सवाल आपका कह रहा यहीं तक रहना है कि आप गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो यही तक आपका आंसर हो गया। नहीं आपको यदि सॉल्व करना है तो आप इतना काम आप तो अपने से भी कर सकते हैं। पिछला सवाल सब जो हुआ है सो इसी पर आधारित है। तो चलिए अब उदाहरण नंबर, ये तो पहला हो गया, उदाहरण नंबर एक और दिया है, उदाहरण नंबर दूसरा। तो अब दूसरा नंबर उदाहरण जो आप देखेंगे तो यहाँ पर आइए उदाहरण नंबर दूसरा बनाते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर दूसरा में क्या है,
कहता एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है। यानी एक कुटीर उद्योग है, वह एक दिन में क्या करता है, कुछ खिलौना निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौना का मूल्य जो है 100 रुपया में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। यही आपका क्वेश्चन है। तो चलिए बनाना जो है ना सो प्रारंभ करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे और बनाना प्रारंभ करेंगे। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, यदि आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे ना तो नहीं बनेगा। कहता एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, तो मान लेंगे माना कि एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या बराबर, निर्मित खिलौने की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x मान लीजिए। एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या x माने। अब यहां पर देखिए कहता है प्रत्येक खिलौना का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो लिखेंगे तथा प्रत्येक खिलौना का मूल्य बराबर, प्रत्येक खिलौना का मूल्य कितना हो जाएगा। कहता है प्रत्येक खिलौना का मूल्य जो है ना 100 रुपये में 55 में से, तो 55 यहां लिखेंगे, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, तो एक दिन में कितना निर्माण होता है x न, निर्माण किए गए संख्या को घटाने से, तो घटा दीजिए घटे x। यानी यहां पर एक दिन में आप x खिलौना निर्मित करते हो तो उसका कीमत प्रत्येक खिलौना का कितना हो जाता है 55 माइनस x। यहां पर समझिए यदि आपने एक दिन में 20 खिलौना निर्मित किया, यानी 20 खिलौना बनाया और एक खिलौना का दाम 5 रुपया है, तो 20 को खिलौना का दाम कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा न, बढ़ेगा न। अब आगे देखिए क्या दिया है, कहता है खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। कहता है कि एक दिन कुल निर्माण लागत, यानी टोटल लागत जो है एक दिन में कितना रुपया हो जाता है 750। तो लिखेंगे निर्मित खिलौने की लागत बराबर एक दिन में निर्मित खिलौने की लागत लिखिए या मूल्य लिखिए, तो लागत कितना है 750 रुपया, 750 रुपया है। अब यहाँ पे अब आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक दिन में x खिलौना निर्मित हुआ और प्रत्येक खिलौना का जो दाम है सो 55 घटे x है, तो अब बराबर होगा 750 रुपया के। तो कर न दीजिए, तो x और 55 घटे x बराबर कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो x को गुना करेंगे 55 से, तो 55x घटे x स्क्वायर बराबर 750 हो जाएगा। अब इधर करेंगे तो घटे x स्क्वायर प्लस 55x, ये इधर आ जाएगा 750 बराबर 0, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर घटे 55x घटे यहाँ प्लस हो जाएगा 750 बराबर 0। तो ये आपका x स्क्वायर घटे 55x प्लस 750 बराबर 0, यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। यही आपको कह रहा था निकालने के लिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा सो आपका, ये पहला क्वेश्चन था जिसमें 2 उदाहरण दिया हुआ है। तो चलिए अब दूसरा का क्वेश्चन को जो है ना सो सॉल्व करेंगे। तो दूसरा का क्वेश्चन क्या है,
दूसरा का क्वेश्चन जो आपको एक्सरसाइज 4.2 है वहां पर चलिए, वहां पर आपको मिलेगा। देखिए दूसरे क्वेश्चन का था पहला दूसरा, अब तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए ये सब सवाल जो है ना सो कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आरामदायक सवाल है। इसे आप लगातार यदि प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तो आपको आसानी से जो है सो समझ में आ जाएगा, और ये दनादन आपसे जो है ना सो बनता चला जाएगा। तो चलिए इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन को जो है सो सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तीसरा नंबर भी क्वेश्चन भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो दो संख्या है ना, तो देखिए यहाँ पर कहता है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहला संख्या जोड़ दूसर का संख्या बराबर, योग न पूछ रहा है 27 है, 27 न है। यदि हम पहला संख्या को x मान लेते हैं तो दूसर का संख्या हमारा नहीं निकल जाएगा। पहला जो दूसरा बराबर 27, दोनों का योग पूछ रहा है। यदि पहला का x माने तो प्लस दूसरा बराबर 27, तो यहाँ पे दूसरा बराबर क्या हो जाएगा 27 घटे x होगा कि नहीं प्यारे बाबू, यहाँ पे होगा कि नहीं 27 माइनस x होगा ना। तो चलिए बनाते हैं, लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर, क्या मान नंबर सवाल है ये तीसरा नंबर सवाल है। लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर, पहली संख्या कितना है भाई साहब x है। बनाइए, जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक दुनिया का कोई टीचर जो है ना सो आपके लिए काम नहीं करेगा। शिक्षक होता है एक जग के रूप में जो आपको उठाने का काम करेगा। हम लोग आपको उठाने का काम करेंगे, उठना आपको खुद पड़ेगा और उठ करके चलना आप ही को पड़ेगा। तो माना कि पहली संख्या x हो गया तथा दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा ना 27 माइनस एक्स, होगा कि नहीं होगा, दोनों हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब लिखेंगे प्रश्न से, अब कहां से लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे। कह रहा है क्या, और गुणनफल कितना हो 182। तो गुणनफल ये दोनों का ना तो x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर गुणनफल 182। अब इसी को सॉल्व करना है आपको, तो करिए ना दनादन फटाफट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x को 27 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x, x को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इसको सजा देते हैं, इधर कर लेते हैं माइनस एक्स को, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x ये आ जाएगा इधर माइनस 182 बराबर 0 हो गया। माइनस को आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसको आप गुणनखंड विधि से जो है सो आपको जो है ना सो सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए ना अब इसको आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको कैसे होगा। यहाँ पे देखिए आपको बताए हुए हैं कि प्रारंभिक संख्या को लास्ट वाले संख्या से गुना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को यदि आप 182 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182 से यदि आप गुना करते हो तो 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को आप 182 से गुना करोगे तो उतना ही होगा ना 182, यानी पहली संख्या को लास्ट वाले संख्या से। अब यहाँ पे आपको समझना ऐसा कौन दो संख्या से तोड़ेंगे कि गुना करके 182 जोड़ के या घटा करके माइनस 27 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आप यदि 14 और 13 कितना हो जाएगा 7 2, 13 14 कितना हो गया 27 हो गया ना। 13 14 को आप गुना करेंगे, 13 14 को तो कितना 14 या 42 14 4 18, 182 हो रहा है ना।
तो यहाँ पर -14x -13x दोनों का आप जोड़ेंगे तो -27x हो गया ना। दोनों को गुना करेंगे तो 182 हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x² -14x -13x प्लस 182 बराबर 0। अब आप इस दोनों में से कॉमन कर लीजिए। तो x यदि आप यहाँ पे कॉमन करेंगे तो x घटे 14 घटे 13 कॉमन करेंगे तो x घटे 14 बराबर 0 हो गया। तो x घटे 14 और x घटे -13 बराबर 0। अब यहाँ पर आइए, इधर आइए, इधर जो है ना अब इसको सॉल्व करिए। अब जो बच गया है, अब जो बचा, अब यही न है x -14। तो x -14 बराबर 0 x -13 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 और x बराबर 13। ये हो गया। अब ये जो है ना सो आपका आंसर निकल के आ गया। देखिए, यदि पहली संख्या 14 होगा तो दूसर का संख्या 13 हो जाएगा। समझ गए? पहली संख्या यदि 14 हुआ तो दूसर का संख्या कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे लिखेंगे अगर पहली संख्या 14 होगा तो दूसरी संख्या 13 होगा। यही आपका आंसर होगा और यही आपसे जो है ना सो पूछ रहा था। आप इसे उतार भी सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो प्यारे बाबुओं, मैं तो आशा करता हूं कि आप ये सारे सवाल को जो है ना सो समझे होंगे। इसमें 3 क्वेश्चन हुआ और अभी भी जो है ना सो 3 क्वेश्चन जो है ना सो बचा हुआ है, यानी चौथा, पांचवा, छठा। तो इस ये तीसरा क्वेश्चन जो है ना, 3 गो क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, छठा, इसको अगले क्लास में जो है ना सो सॉल्व करेंगे। सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक ही जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है दोस्तों, मुझे खुद तो रास्ता बनाना है। तो भाई साहब, आपको खुद रास्ता बनाना पड़ेगा, आपके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बना पाएगा। तो आपको यदि दूर तक जाना है ना, बहुत बड़े आगे जगह तक जाना है, अच्छे जगह पे जाना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। तो चलिए, इसी के साथ क्लास को आज समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, और जब मिलेंगे तो वहां से चौथा नंबर सवाल से सॉल्व करेंगे। यह क्लास कैसा लगा आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय।